नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, यश कहते हैं, मैं युगांडा के बारे में देख रहा था। बस एक छोटी सी बात। युगांडा जैसे देश में सबसे बड़ा राजस्व उत्पन्न करने वाला स्रोत, अगर आप इसे देखें तो वह सोना है। ठीक है, 2.2 अरब। जब कुछ कंपनियां, कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियां, और यह एक पूरे अर्थव्यवस्था, एक पूरे कितना और नुकसान सहना पड़ेगा, हर गलत डिसीजन महंगा ही पड़ता है, देश के बराबर है। यह सिद्धांत लाता है कि धन प्रचुरता नहीं है, निश्चित रूप से वितरण असमान है। ग्रह पर संसाधन और प्रचुरता, यह निश्चित रूप से वितरण में कुछ असमानता है। मैं मेहनत के पक्ष में हूं। मेहनत करना या कमाई के लिए एक मूल्य प्रदान करना की जीविका बिल्कुल मैं नहीं हूं। फ्री लंच और उपहारों के सिद्धांत के साथ यह सब यह से बेकार बना देगा। शायद बहुत सारे व्यवहार समाधान है आज के युग और समय में, जो हम अपनी मानवता के लिए प्रदान कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन यह पहले से कहीं ज्यादा आसान है। अब 2025 के बारे में बात करते हुए, आगे बढ़ते हुए, तकनीकें, इंटरनेट, एआई की शक्ति, ये सभी अद्भुत आप जानते हैं। शक्तियां जो हमारे पास आजकल हैं, वे हमारी जिंदगी को आसान कर हमने ऐसा जीवन जिया है कि हम काम कर सकते हैं, हम मूल्य प्रदान कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से कहीं भी हमें किसी विशेष स्थान से जुड़े या चिपके रहने की आवश्यकता नहीं है। और यह कहा गया है कि समाधान है, उनका विरोध करने में एक समस्या है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं दुनिया भर में उनके पास कुछ एक अधिकार है। जैसे कि अभिजात वर्ग के लिए या समाज में हमेशा एक ऐसा वर्ग होता है जो किसी कारणवश बाकी जनसंख्या की तुलना में अधिक संपत्ति को संरक्षित करता है। और जब भी कोई एक अच्छा विचार या समाधान उभरता है, इसका विरोध कर वे निश्चित रूप से इसे दबाना चाहते हैं, क्योंकि यह उनकी विशाल संपत्ति को कम कर देता है। लेकिन अगर वे इसे अनुमति दें तो निश्चित रूप से बहुत आसान बना सकता है। बाकी जनसंख्या के लिए मैं वैश्विक स्तर पर बात कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उस स्तर पर व्यावहारिक है और जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारी मानवता के उत्थान में योगदान कर सकता है। मैं सिर्फ वित्तीय लाभ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिक्षा, संचार और समय और प्रयास की बचत, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें विभिन्न आयामों से, कई तरीकों से विरोध का सामना करना पड़ा है। स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमारे पास कुछ है, इसका कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे वे मानते हैं कि यह उनकी संपत्ति को छीन सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत आश्चर्यजनक है। अगर आप हमारी यात्रा का पालन कर रहे हैं कि हमें दबाने के लिए कुछ गंभीर प्रयास हुए हैं, हमारे प्रयास को कम करने के लिए, ताकि हम इसे दुनिया में ला सके। स्पष्ट रूप से, हम अभी भी यहां हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वे सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि इसकी जरूरत है और हमें इसे लाने का पूरा अधिकार है। जनता के लिए यह हमारी एक तरह से संपत्ति और उचिता, जैसे ही बौद्धिक संपत्ति भी, यह हमारी मेहनत है, यह हमारा दिल और जुनून है। कोई भी इसे दबाना नहीं चाहिए। हालांकि वे अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सफल होने वाले हैं। वे आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मैं किसी विशेष बात नहीं कर रहा हूं। स्रोत, मैं कई के बारे में बात कर रहा हूं, और सच्चाई यह है, वे सफल नहीं होंगे। हम सफल होंगे। करें। मेरे पास अपने कारण हैं, मेरे पास मेरे सबूत है। ठीक है, हम किसी भी तरह से दोषी नहीं हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। मैं कुछ नियामक नियम चाहता हूं, आप जानते हैं, ताकि निगरानी और पुलिसिंग करें। आप जानते हैं, कहिए इंटरनेट स्पेस के एक तरीके में, लेकिन शायद अब क्या हो रहा है, ये ऐसा है जैसे वे अच्छे लोगों और बुरे लोगों को मिला रहे हैं उसी बकेट में, और यह अन्यायपूर्ण है। तो हम किसी और की असफलता या जलन की कीमत चुका रहे हैं। एक तरह से यह चला जाएगा, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और हमारे लिए कोई योजना भी नहीं है। योजना ABC। जब तक आप जेड नहीं जानते, हम यहां अपनी मानवता के लिए कुछ अच्छा लाने के लिए है। हम प्रतिबद्ध हैं। मैं इस दिन को किसी गंभीर दिन में नहीं बदलना चाहता, आप जानते हैं, विषय या संवाद, लेकिन यह हम सभी के लिए एक बहुत खास दिन है, क्योंकि हमारे भाई का, आप जानते हैं, हमारे सबसे अच्छे भाई का जन्मदिन। मुझे लगा कि मुझे बस एक याद दिलाने की जरूरत है।
हम सभी के लिए एक तरह का उपहार। यह उसे खुश करता है क्योंकि वह परवाह करता है। और हमने कहा है, आप जानते हैं, थोड़ा कभी कभी काफी नहीं होता कि वह इस यात्रा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना अद्भुत आदमी है। वह वास्तव में व्यक्तिगत स्तर पर हम उसके भाई के रूप में एक दोस्त से ज्यादा भाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से हम इतने करीब आ गए हैं कि हम धन्य हैं। यह हमारे लिए लाखों से ज्यादा कीमती है। हमें अपने पूरे जीवन में उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता, और उन्होंने पूरी दुनिया में किसी भी स्थान को ना भूलते हुए हम सभी को सकारात्मक रूप से प्रेरित किया है। वह केवल प्यार और दिल से बना है, और उसमें कभी कुछ बुरा या नकारात्मक नहीं है। भगवान ना करें, जानते हैं, वह उसे आएगा। सिर्फ मैं यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वह आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। वह चट्टान की तरह, स्टील की तरह विश्वसनीय है। मामला असली है। ठीक है, तो हम फिर से धन्य हैं। हमने कल रात थोड़ा सा कहा था, हम कभी भी पर्याप्त नहीं कह सकते, और मैं इसे सच में कह रहा हूं। इसके लिए मैं कह सकता हूं, हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि हम सभी एक ही भावना साझा करते हैं। भावना तुमसे प्यार, आपकी प्रशंसा कर। हम आपके सबसे अच्छा चाहते हैं। तो मुद्दे पर वापस आते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम यहां, वे हमें गिराने वाले नहीं हैं। मैंने पहले कहा था, मैं इसे बार हमेशा कहूंगा, मैं केवल यह मानता हूं कि केवल भगवान ही हमें गिरा सकते हैं। और यह संकेत है कि भगवान चाहता है कि हम वहां रहे, तो हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि ये नहीं है भगवान द्वारा एक तरह से अस्वीकृत, और मैं नहीं हूं किसी भी, आप जानते हैं, आध्यात्मिक तरीके से उपदेश देना। तो यह मेरी मान्यता है, और मुझे यह कहने का अधिकार होना चाहिए कि मैं क्या महसूस करता हूं। तो वो धैर्य रखो। हम केवल सफल होने वाले हैं, यहां अच्छी चीजें लाने वाले हैं। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूं। मैं आपकी अखंडता की सराहना करता हूं। अगर आपके और आपकी दृष्टि के लिए नहीं होता, तो मैं इन दो लोगों से इस कैमरे पर नहीं मिलता। तो मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं अब भी सबको बताता हूं, तुम एक ईमानदार इंसान हो। आप एक विनम्र इंसान हैं, और मैं मानता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वह सभी के जीवन को। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस